नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक ड्रग क्वीन पकड़ाई है। नव्या इसका नाम है। मामला हनी ट्रैप से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और राजधानी रायपुर के शोएब ढेबर से भी इसके संबंधों का जब खुलासा हुआ है तो इस मामले ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है। दरअसल ये मामला बीते 23 अगस्त को जब सामने आया, जब रायपुर के देवेंद्र नगर के ओवरब्रिज के नीचे संदिग्ध हालात में 3 लोग कार में बैठकर ड्रग तस्करी के धंधे को अंजाम दे रहे थे। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और गंज थाने की संयुक्त टीम ने जिन 3 लोगों को पकड़ा उसमें हर्ष आहूजा, मोनू विश्नोई और दीप धनोरिया, उन्होंने अपना नाम बताया। इसके बाद पुलिस जैसे कि पूछताछ करती है, उन्होंने जब अपनी स्टाइल में पूछताछ की तो पता चला कि पकड़े गए 3 लोगों में से हरियाणा के हिसार का रहने वाला था मोनू, जो कि ड्रग को दिल्ली से रायपुर लाता था, और फिर रायपुर के हर्ष आहूजा और दीप धनोरिया इसे ठिकाने लगाते थे। मौके पर पुलिस ने करीब 28 ग्राम MDMA ड्रग, एक सोनेट कार और 83,300 रुपए कैश के अलावा ड्रग तौलने की मशीन, 5 मोबाइल और 20 लाख की कीमत की एक कार को जब्त किया। और इन 3 लोगों में से भी हर्ष आहूजा इसलिए बहुत खास साबित हुआ क्योंकि इसी के पड़ोस में रहने वाली थी नव्या, जिसके मॉडर्न कपड़े को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं नव्या का रहन सहन किस स्तर का होगा। पड़ताल करने पर पता चला कि 30 साल की नव्या वैसे तो इंटीरियर डिजाइनर है। फैशन डिजाइनिंग के दौरान बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों से उसकी मुलाकात होती है। फैशन शो और नाइट पार्टियों की वो खास हिस्सा होती है। इन्हीं पार्टियों से उसे ड्रग की लत लग गई और उसके बाद हर्ष आहूजा के साथ मिलकर नव्या ने जो गुल खिलाया वो हैरान करने वाला है। अब इस मामले की कुछ और गहराई से पड़ताल हुई तो नव्या के कुछ बेहद अश्लील और आपत्तिजनक फोटो भी सामने आए हैं। उसकी ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें कोई और नहीं बल्कि उसके दोस्त मोती नगर के रहने वाले आयान परवेज के मोबाइल से पुलिस को कई और लड़कियों के भी आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। उन्हीं वीडियो में से 3 बेहद आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो नव्या के बताए जा रहे हैं। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं आयान परवेज ने नव्या को वीडियो के आड़ में ब्लैकमेल तो नहीं किया, क्योंकि आयान के खाते से बड़ी बड़ी रकम का जो ट्रांजैक्शन दिख रहा है, इससे उसकी भूमिका और ज्यादा संदिग्ध हो गई है। वैसे संदिग्ध होने का और भी बड़ा कारण पुलिस को तब मिला जब पता चला कि आयान परवेज के सीधे ताल्लुकात शोएब ढेबर से थे। वही शोएब ढेबर जो कि एजाज ढेबर के भतीजे हैं और शराब घोटाले मामले में जेल में बंद अनवर ढेबर के शहजादे हैं, जिनकी करतूत न केवल रायपुर बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा कि किस तरह से कोरोना संक्रमण काल में ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों को ये समझा रहे थे कि चच्चा हमारे महापौर हैं। इसके अलावा और भी बहुत से मामले हैं। क्लब में फायरिंग का मामला हो या अपने पिता के साथ चोरी का कोई मुकदमा इनके विरुद्ध दर्ज हो, और अभी हाल का ही मामला जो सुर्खियों में आया कि पिता से मिलने जेल गए थे और वहां जाकर जेल कर्मियों से भिड़ गए और उसके बाद आखिरकार गिरफ्तार भी हो गए। लेकिन अब ड्रग तस्करी के मामले में नव्या मलिक जो 4 सितंबर तक पुलिस की हिरासत में है, रिमांड में है। रिमांड के दौरान पुलिस अधिकारी जिस मनोवैज्ञानिक तरीके से लगातार नव्या से पूछताछ कर रहे हैं, तो इस पूछताछ के प्रारंभिक दौर में ही उसने साफ तौर पर बता दिया न केवल शोएब ढेबर बल्कि उसके पिता अनवर ढेबर से भी उसके किस तरह के कनेक्शन हैं, कितने निकट के संबंध हैं। वैसे तो नव्या शोएब को अपना दोस्त बता रही है, साथ ही साथ जब उसने ये बताया कि उसके साथ वो कई बार पार्टी कर चुकी है और उसने शोएब के घर में इंटीरियर डिजाइन किया है, इस दौरान वो शोएब के साथ कहां गई, किस तरह के कितने गहरे संबंध थे। और नव्या जो कई बार कई देशों की यात्रा करके आई है, उसने दुबई, सिंगापुर, तुर्की, थाईलैंड के अलावा मालदीव सहित कई देशों में बेहद संदिग्ध यात्राएं की है। इन यात्राओं के दौरान शोएब के साथ तुर्की 3 दिन तक गई थी। तुर्की में उसने क्या किया और शोएब का इस ड्रग तस्करी के धंधे में कितना गहरा कनेक्शन है, इसकी भी पड़ताल पुलिस कर रही है। फिलहाल नव्या के 2 मोबाइल में से सिर्फ 1 मोबाइल बरामद हुआ है, दूसरे की तलाश जारी है। वैसे कहने को तो नव्या रायपुर की थी, लेकिन ज्यादा समय उसका मुंबई और दिल्ली में बीतता था। हर महीने उसका मुंबई आना जाना होता था। पूछताछ में यह भी पता चला कि एक बड़े राजनीतिक घराने की एक युवती से नव्या के कुछ खास संबंध हैं। दुर्ग, भिलाई और रायपुर की अनेक लड़कियों के साथ उसकी जो बातचीत होती थी, मोबाइल के कॉल डिटेल से ढेर सारी जानकारियां मिली है। पुलिस ने नव्या को मुंबई से पकड़ा था। जिस वक्त नव्या पकड़ाई थी उसके साथ PK अग्रवाल नामक एक कारोबारी था। इस कारोबारी से कुछ ज्यादा ही लगता ढंग से पूछताछ हुई। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। ऐसा तो अक्सर होता है, जो प्रभावशाली
कारोबारी होते हैं या रसूखदार नेता होते हैं वो पूछताछ में अक्सर यूं ही बीमार पड़ जाया करते हैं। नव्या की रिमांड तो 4 सितंबर तक समाप्त हो जाएगी, लेकिन पुलिस कुछ अलग ही तैयारी कर रही है। वो बड़ी तैयारी है नार्को टेस्ट की, क्योंकि पुलिस को शक है कि नव्या के तार कई और बड़े बड़े लोगों से जुड़े हैं। यही कारण है कि पुलिस अब नार्को टेस्ट की अनुमति लेने की तैयारी कर रही है। नव्या के मोबाइल से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने की भी तैयारी हो रही है, जिससे पता चल सके कि रायपुर के कौन कौन से बड़े बड़े कारोबारी और रसूखदार परिवार के युवा उससे जुड़े हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल पार्टियों का अरेंजमेंट किया करते थे। तमाम क्लब्स और आफ्टर पार्टीज, प्राइवेट इवेंट्स में जहां वो रिच लाइफ स्टाइल और महंगे फैशन के जरिए रईस घर के युवाओं से संपर्क साध कर उन्हें अपने नेटवर्क में जोड़ती थी। इस जांच के बारे में रायपुर के एसएसपी डॉक्टर लाल उमेन सिंह का कहना है कि रायपुर में अब तक 4 ग्रुप के 44 तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनसे 2 करोड़ 11 लाख रुपए की ड्रग्स की बरामदगी भी की गई है। करीब महीना भर पहले 4 अगस्त को पहली बार इस ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। तब पंजाब के तस्कर लवजीत सिंह, राजनांदगांव के सुवित श्रीवास्तव सहित 9 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। उन्हीं के कब्जे से 1 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई थी। इसके बाद जांच का सिलसिला आगे बढ़ता गया तो पता चला कि मामला हनी ट्रैप से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें नव्या मलिक एक अहम किरदार है, लेकिन वो अकेली नहीं है। नव्या को ड्रग के धंधे में धकेलने वाला वो क्लब कल्चर जो कि तेजी से छत्तीसगढ़ में पांव पसार रहा है, खासकर रायपुर के आउटर इलाकों में जिस तरह की नाइट पार्टियां चल रही है वो हाल के दिनों की नहीं है। बीते कुछ सालों में इसका चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। 4 अगस्त को जब पुलिस ने लवजीत और सुबीर श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया था, तब हो सकता है रायपुर पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि इस एक ग्रुप को पकड़ने के बाद एक एक कर 3 और ग्रुप पकड़ाएंगे। फिलहाल जो 4 ग्रुप पकड़ाए हैं वो भी संख्या आखिरी नहीं है, हो सकता है कि इसके बाद कई और ग्रुप पकड़ाएं। दरअसल रायपुर उसके आसपास ड्रग सप्लाई करने वाले सिंडिकेट का ये कारोबार बीते कुछ सालों में ही फला फूला है। मौजूदा समय में ड्रग्स तस्करी के इस पूरे सिंडिकेट को पकड़ने में खासकर रायपुर पुलिस को जो सफलता मिली है उसकी आज भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, और ऐसी तारीफ होनी भी चाहिए। जब सिस्टम पूरी ईमानदारी से काम करे तो लोगों का विश्वास और मजबूत होता है। और खासकर आज पुलिस जिस तरह से बिना किसी दबाव में ड्रग तस्करों को पकड़ रही है, आप यकीन मान के चलिए आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े कई सफेद पोश भी बेनकाब होंगे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, कितने भी बड़े रसूखदार हों। वैसे कुछ सफेद पोश और रसूखदार बेनकाब हो चुके हैं, फिलहाल उनके नाम उजागर नहीं किए जा रहे हैं। हमारे पास भी कुछ जानकारी आई है, लेकिन हम थोड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं पुलिस की आधिकारिक घोषणा की। आप यकीन मान के चलिए जब वो नाम उजागर होंगे तो हो सकता है कि आपको राजनीति से थोड़ी और घृणा हो जाए, लेकिन हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उस पर काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मेरा फिर मुलाकात होगी। राष्ट्रबोध के साथ बने रहिए। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है राष्ट्र ही सर्वोपरि। नमस्कार।